आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री निरंजनम टीवीएस, बिलासपुर रोड, मुंगेली। बिजली विभाग के मुंगेली डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 27 उपकेंद्रों में कई सालों से कार्यरत बिजली ऑपरेटरों को निकाला जा रहा है और इसका मुख्य कारण है कि ये सभी कर्मचारी नॉन आईटीआई वाले हैं। मुंगेली डिवीजन के अंतर्गत लगभग 150 ऐसे ऑपरेटर हैं जो पुरानी कंपनी में कार्यरत थे, मगर ठेका कंपनी चेंज हो जाने की वजह से नई कंपनी द्वारा इनको नोटिस देकर निकाला जा रहा है। ऐसे में इन ऑपरेटरों के सामने बेरोजगारी की समस्या आन पड़ी है। छत्तीसगढ़ राज्य वितरण विद्युत कंपनी मर्यादित की ओर से रख रखाव, सभी स्टेशनों का संचालन व मीटर रीडिंग के लिए प्राइम वन कंपनी भोपाल को 3 साल के लिए ठेके पर दिया गया है, जिसके द्वारा 1 दिसंबर 2018 से अपना सेवा देना प्रारंभ कर दिया है और ठेके के शर्त के अनुसार कंपनी को इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई करने वाले आवेदकों को ही सब स्टेशनों में ऑपरेटर के लिए रखा जाएगा। कंपनी के इस नियम के तहत जो पिछले कई सालों से सब स्टेशनों में काम कर रहे हैं, उन लोगों में बहुत लोग गैर आईटीआई हैं, जिन्हें नई कंपनी के द्वारा काम से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में लंबे समय से कार्य कर रहे कर्मचारी रोजगार से वंचित हो रहे हैं। मुंगेली डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 27 सब स्टेशनों में करीब 150 ऐसे हैं जो आईटीआई नहीं किए हैं। आपको बता दें कि नई कंपनी के नियमानुसार जो पुराने ऑपरेटरों में से यदि कोई आईटीआई किया है वह पात्र तो है, पर उनसे 10,000 रुपये भविष्य निधि शुल्क के रूप में मांगा जा रहा है, जिसका विरोध ऑपरेटरों द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मुंगेली डिवीजन के सभी ऑपरेटर डिविजनल ऑफिस पहुंच उच्चस्थ अधिकारी से शिकायत किए हैं। हम लोग की समस्या है कि हमारे जो भाई लोग हैं उनको नॉन आईटीआई करके निकाल रहे हैं। जिस दिन आईटीआई नहीं थी उस दिन हम लोग 12 साल 15 साल से काम किए और एकाएक इन लोग नियम बना दिए या कुछ भी है। क्या नियम मुंगेली के लिए है, क्या पूरा छत्तीसगढ़ के लिए है? एकाएक मुंगेली के 27 सब स्टेशन के लिए, यहाँ तो 35 सब स्टेशन, वहाँ के लिए क्यों नहीं है? आज हम लोग ठेकेदार निकाल दिए। अगर हम सब स्टेशन कोई बच्चे ड्यूटी करते हैं तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? कोई लाइन में नहीं जाए या किसी का एक्सीडेंट हो तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? ये एकाएक बोल रहे हैं कि आईटीआई करके, तो आईटीआई वाले बच्चे सब स्टेशन देख के भाग रहे हैं। जैसे सब स्टेशन घूम रहे हैं, जैसे कोई नए बच्चे का नियुक्ति भेज दिया है, कोई कंपनी आए हैं, उसका नाम मेरे को पता नहीं है, वो बोल रहे हैं कि आप आईटीआई आपका नियुक्ति दे दिया गया है। नियुक्ति के बाद सुनने में आया आप लोगों से पैसा भी मांग किया जा रहा है। एक 10,000 रुपये का एक डिपॉजिट मांग रहे हैं, जिसमें 3,000 रुपये का उनका कोई टर्म्स वो मतलब दस्ताना वगैरह का है और 7,000 आपका सुरक्षा निधि। जब से इससे पहले पूर्व में ऐसा कोई सुरक्षा निधि वगैरह पूर्व ठेकेदार लोगों ने आज तक कोई परेशानी नहीं किया है अभी तक। अब आज 1 दिसंबर से हम लोग को परेशान करें। जो भाई लोग आईटीआई कर रहे हैं, जो रनिंग है, अनुभव है, इस आधार पर जब अभी तक चलाएं और हम चाहते हैं कंपनी को हमको 3 साल का जो आपका एग्रीमेंट है 3 साल से 3 साल में इनको समय दिया जाए कि इन लोग आईटीआई कर लें। ऐसा हमारे लोग मांग है। डी सर से मिले, डी सर ने बोले कि कंपनी से बात करूंगा, जो टर्म्स ऑफ नियम में है उसके खिलाफ नहीं जा सकता। उनका शुक्रगुजार हो जो मेहनत अच्छे से बात की। डी सर भी हमारे भरपूर सहयोग किए हैं, इससे पहले भी विभाग द्वारा अच्छे से सहयोग किए हैं। हम लोग ऑपरेटर 4 साल 5 साल से कंटिन्यू ऑपरेटिंग करते आ रहे हैं, लेकिन आज हमें एकाएक निकाला जा रहा है। कोई कंपनी आया जो ठेका लिया है उसके द्वारा निकाला जा रहा है। हम समस्या ये है कि हमारे पेट में सीधा लात मार रहे हैं। कई लोग ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग ऐसे जो 10 साल 12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, 1700 रुपये में काम कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा समस्या आ गया हम लोग के बीच में कि लोग कहाँ जाए, क्या करेंगे? सबका प्रमोशन होता है लेकिन हम लोग का डिमोशन हो रहा है। सीधी बात, वो कंपनी के द्वारा यह बोला जा रहा है कि नहीं रखेंगे आप लोग? कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है कि आईटीआई मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग कई लोग अगर कंटिन्यू क्या बोलते हैं उसको रनिंग में है, कई लोग का रिजल्ट आने बाकी है, कि लोग का सेमेस्टर अधूरा है। मनोहरपुर सब स्टेशन में काम कर रहा था और 2006-7 से काम कर रहा हूँ और ड्यूटी करके घर भी जाते रहे। ओखा बाद भी जैसा हम आईटीआई वाले आवत नहीं है वो डर के भग जाते नहीं। ओखा बाद दोबारा ड्यूटी करेला आवत रहे। ओखा बाद आज 2018 साल हो गए। आज नॉन
ITI के नाम से हमको निकाला जा रहा है। ITI नहीं की है। अब कितने दिन से कार्यरत है इसका? 12-13 साल। अब 1800 मंथली में हम काम करें। गवर्नमेंट से जो टेंडर मिला है उसमें इलेक्ट्रिकल ITI होना अनिवार्य है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये सब शर्तों को पालन करते हुए जो बंदे एलिजिबल हैं उनको रखा जा रहा है, जो नॉन ITI है रनिंग है उनको बाहर किया जा रहा है। तो सर उन लोग को समय नहीं दिया जा सकता क्या कि क्योंकि वो लोग जैसे ही उनका ITI पूरा हो जाता है, हमने उनका डॉक्यूमेंट रख लिया है, यदि हमारे पास वैकेंट सीट रहती है तो उनको ज़रूर मौका मिलेगा। प्राथमिकता उन्हीं लोग को दिया जाएगा? बिल्कुल, उनका डॉक्यूमेंट एक प्रति हमने रख लिया है, जैसे उनका कंप्लीट होगा तो उनको। सर कई लोग इसमें अभी भी रनिंग में हैं, जिनका सेमेस्टर रुका हुआ है बताया जा रहा है, तो इन लोग के हम लोगों का जो नियम है सकते हैं ITI कंप्लीट होना चाहिए। ITI यदि उसका पूरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तभी वो अप्लाई कर पाएगा। अमाउंट जो लिया जा रहा है 3000 रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जिसमें उसको एक सेफ्टी किट मिलेगी, जिसमें उसमें गम शूज, ग्लव्स, टोपी और बूट शूज, एक रेन कोट, ये सब उनको उपलब्ध कराया जाएगा। 7000 जो है वो रिफंडेबल है, जो उनको जॉब छोड़ने पे वो 7000 वापस दिया जाएगा, वो रसीद उनको मिल रही है उसकी। जो 3000 अमाउंट है जो गम शूज और ये सब मिल रहा है, उसके साथ 3000 रुपये के साथ इनको 3 साल का इंश्योरेंस है जो 2.5 लाख रुपए का रहेगा। इसका भी लेटर उनको पुटअप किया जाएगा। मुंगेली से विनय राज बांधड़े की रिपोर्ट, RJ रमजाजर।